धन्यवाद साथियों। आज हम स्टैटिक्स के चौथे पार्ट में चर्चा करेंगे माध्यिका का, और इस तरह से स्टैटिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो पार्ट बताया गया है उसमें एक में माध्य का चर्चा हुआ है, दूसरे में बहुलक का चर्चा विस्तार से किया गया है। चलिए, इसलिए अगर वह दोनों वीडियो देख लिए हैं उसके बाद इस वीडियो को देखिए, संख्यांकी कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं देखे हैं तो फिर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए बहुलक, ये संचयी बारंबारता का जानना जरूरी होता है। बिना संचयी बारंबारता का माध्यिका निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए क्या करना होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले कैटेगरी समझना पड़ता है। संचयी बारंबारता जो है दो प्रकार की होती है। संचयी बारंबारता दो प्रकार की होती है, ठीक है। कम प्रकार का संचयी बारंबारता और अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। कैसे कम प्रकार का है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जनरली कोई डाटा दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छात्रों की संख्या 2, 12, 22, 8, 6। यह बारंबारता है, ठीक है। अभी इसी में अगर करेंगे कि 10 से कम तक, तो 10 से कम तक सीधा 2 हो जाएगा। 20 से कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 से कम तो 0 से 10 वाला भी है, इसलिए ये दोनों जुट जाएगा, तो 12, 2, 14 हो जाएगा। उसी तरह 30 से कम करेंगे तो ये 20 से कम वाला भी ऐड हो जाएगा। तो उस तरह से जो है ये संचयी बारंबारता भी हमको प्राप्त हो गया, और इससे कम वाला डाटा ये हो गया। उसी तरह से अधिक प्रकार के बंटन का निर्माण अगर हम करना चाहेंगे, ये दो कैटेगरी देखने को मिलता है। इससे ज़्यादातर से कम वाला ही उसी से काम चल जाता है। तो इसमें जो है देखिए करते क्या हैं, 0 से अधिक 50 छात्र हैं, 10 से अधिक, अभी क्या हो गया, प्राप्त अंक है यहाँ पर, और छात्रों की संख्या है। तो जितना भी छात्र एग्जाम दिया सब 0 से 50 में आएगा, लेकिन 10 से अधिक में कौन आएगा, जो 0 से 10 के बीच आता है वो घट जाएगा। और 20 से अधिक, जो 20 से कम वाला है वो घट जाएगा। 50 से 30 से अधिक, तो जो 30 से अधिक, जो 30 से कम वाला है वो घट जाएगा। 40 से अधिक, जो 40 से कम वाला है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 40 से अधिक वाला 6 स्टूडेंट था, 30 से अधिक वाला 14 स्टूडेंट हो गया, 20 से अधिक वाला 36 को, 10 से अधिक वाला 48 को, और 0 से अधिक तो सब आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए जनरली होता क्या है, जब हम माध्य निकालने के लिए बैठते हैं तो माध्य निकालने के लिए बैठते हैं तो अगर मान लीजिए जनरल प्रेक्षण दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ इतना दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी संख्या पर डिपेंड करता है। इसकी संख्या देखना पड़ता है कि संख्या सम है कि विषम है। यहाँ पर 5 लिए हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, चूँकि 1, 2, 3, 4, 5 लिए डाटा, 5 लिए। अब n का वैल्यू 5 माने विषम हो गया। अगर विषम होता है तो n+1/2 प्रकार का प्रेक्षणमा जो होता है, प्रेक्षण टर्म जो होता है, ये इंडिकेट करता है कौन सा टर्म है। सबसे पहले उसको सजाना पड़ता है आंकड़ों को, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। जनरली आरोही क्रम में ही बढ़ते क्रम में आंकड़े, दिए गए आंकड़े को सजा लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर n की संख्या टर्म सम हो तो इसका मिडिल टर्म 2 निकलता है, और दोनों मिडिल टर्म का औसत जो होता है वही जो है माध्यिका कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम निकाल के बताते हैं एक को। इसमें देखिए ये कंडीशन दिया हुआ था कि जनरल अगर प्रेक्षण की संख्या n है तो उसमें देखते हैं कि सम है या विषम है। अगर सम है तो 2 निकलता है प्रेक्षण, और उसको जोड़ते हैं तब जाके माध्यक निकलता है। अगर विषम है तो 1 निकलता है, उसको जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं, सीधा निकल जाता है माध्यक, ठीक है।
पहले हम माध्यक वर्ग, अब देखिए अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, वर्गीकृत का मतलब हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से वर्गीकृत आंकड़ा अगर दिया हुआ है तो क्या करते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अभी 2 से भाग दे देते हैं संचयी बारंबारता निकाल करके। अब उसके बाद क्या होता है, हम जो है ना उस वर्ग के निर्धारण करते हैं जिसकी संचयी बारंबारता n/2 की बारंबारता से अधिक, n/2 के जिसकी बारंबारता n/2 के बारंबारता के से अधिक और समीप हो। बस इतना बात अगर पता चल जाता है तो हो जाता है। देखिए अब एक एक करके उदाहरण लेते हैं तब समझ में आएगा। तो उदाहरण लेते हैं। देखिए पहले जो है इसको हम सजाएंगे 5, 7, 10, 12, 16 और 20। ठीक है, जब हम इसको सजाएंगे तो जब हम इसको सजाएंगे तो देखते हैं कि पदों की संख्या प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका जो माध्यिका होगा वह जो है एक n/2 टर्म अब प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अब इसका औसत कह रहा था 1/2 कर देंगे। अब n/2 करेंगे तो तीसरा टर्म आएगा माने 10, और n/2 प्लस 1 करेंगे तो अगला टर्म आएगा 12। अभी दोनों को जोड़ेंगे 10, 12 कितना हो जाएगा 22, 22/2 करेंगे तो कितना होगा 11। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सम है तो इस तरह से करेंगे, अगर वही विषम रहता तो n/2 जो टर्म आता निकल के वही n/2 परीक्षण में जो होगा अथी n+1/2 परीक्षण जो होगा वही आंसर हो जाएगा विषम यदि होता तो। अब देखिए आंकड़ा अगर इस तरह का दिया हुआ है, आंकड़ा अगर इस तरह का दिया हुआ है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को जो है कैपिटल F से जनरली डिनोट करते हैं संचयी बारंबारता को। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 12 मजदूर वाला बारंबारता है और ये परीक्षण है, तो यहाँ 12, 13, 25 हो जाएगा। 25, 25, 50 हो जाएगा। 50, 67 हो गया। 7, 5, 12 हो गया। 6, 1, 7, 1, 8, 82 हो गया। 4 हो गया 94 और ये 100। ठीक है, अच्छा अभी 100 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 टर्म इसका मतलब हो गया कि टर्मों पद कितने हैं, तो पद हो गया इसमें थी 100 टोटल। अब टोटल टर्म 100 हो गया, पदों की संख्या 100। तो इसमें क्या होगा कि n/2 अभी जो निकाले थे बस उसी तरह बैठा देंगे। 1/2 इंटू n/2 टर्म और ये n/2 प्लस 1th टर्म का औसत निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर बस देखना ये है कि n/2 टर्म होगा कौन। तो n/2 करेंगे तो 50 आएगा। 50वां टर्म कौन सा होगा, यहाँ तक 25 हुआ, ये 50वां होता है तो मतलब 4400 आ जाएगा। और दूसरा है 51वां टर्म, तो 50 तक है, इसके आगे वाला जो है इसके आगे इसमें आ जाएगा 51वां टर्म, तो उसका हो जाएगा 4900 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे इसको तो 0, 0, 9, 4, 13, 3, 1, 4, 4, 8, 9, 9300/2 हो जाएगा। जब इसको हम करेंगे
जब हम इसको करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 46। भाग देने के बाद आएगा 46, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 4680 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सेम है, सेम। तो इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप लोग बना करके कमेंट में आंसर करें। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छा से। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, बना करके कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। अब इसमें जो है वर्गीकृत आंकड़ा यहाँ पर है, वर्गीकृत आंकड़ा है तो यहाँ भी निकालेंगे f पहले। संचयी बारह मात्रा निकालेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 14 होगा, 12 2 14, 4 2 6, 2 1 3 36, 8 6 14 44, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अभी 50 हो गया। अच्छा 50 हो गया तो अब क्या होना बचा हुआ है, अब यहाँ पर निकालेंगे n/2। ओह क्या हो गया, 2 14 36 44 50। तो निकालेंगे कैपिटल N = n/2, दिया आएगा 25। 25 में यहाँ तक 14, यहाँ तक 36, तो बहुलक वर्ग कौन हो गया, जिसकी बारंबारता संचयी बारंबारता जस्ट इससे अधिक हो। तो इससे अधिक कौन है, ये 36 है। 36 है तो इसका मतलब माध्यिका वर्ग कौन हो गया, ये 20 से 30 वाला माध्यिका वर्ग निकल गया। अब जो है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है m = L + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f × h। ये होता है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, बस इस पर बैठा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ L का वैल्यू क्या होगा, तो L का वैल्यू होगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n/2 यहाँ निकला हुआ 25। F का वैल्यू क्या होगा, माध्यिका वर्ग की के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। h जो है सो वर्ग की ऊंचाई हो जाएगा, 0 10 10 से 20 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बैठाना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ इधर लिखते हैं, तो L का वैल्यू हो जाएगा 20, n/2 है 25, और ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता मैंने 14 बटे f बारंबारता और h 10। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मिटा दें। ये सब मिटा देते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए यहाँ क्या करते हैं, 20 + 14 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 11, नहीं 11 बटे हो जाएगा 22। 5 बार में कट जाएगा पूरा। तो इसका माध्यिका निकल के कितना आ गया, 20 5 25, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये माध्यिका निकल के आ गया। तो हमको तो लगता है सारे बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा आराम से वीडियो, और कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है,
चलिए, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान होगी जो किसी आंकड़े में सबसे बीच के भाग में दिखाती है। माध्यिका बीच वाला टर्म होता है। अब देखिए, सामान्यतः सांख्यिकी को गणित की एक शाखा मानने के बजाय एक भिन्न गणितीय विज्ञान माना जाता है। सांख्यिकी से संबंधित आरंभिक लेखन में 9वीं शताब्दी की पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट ऑन डिस्फेरिंग क्रिप्टोग्राफिक मैसेज में पाया गया। ये थोड़ा सा इतिहास वाला सेंटेंस कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसको भी हम बता दिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को भी अगर पूरा आप लोग देख लेते हैं, इसके पहले 3 पार्ट और गया है, अगर ये पूरा क्लियर हो जाता है तो सांख्यिकी का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, चाहे वह यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या अदर कोई भी स्टेट का बोर्ड हो। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।